नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मीराबाई के पद व्याख्या भाग 3। मीराबाई कृष्ण भक्ति के प्रति अपने अनन्य भाव जो इनके पद हैं भक्ति भाव के, उनमें अभिव्यक्त करती हैं। ये अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित करने की बात कहती हैं। तो आइए इनके पदों से इनके विचारों को जानते हैं। मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं? बरजी री माँ श्याम बिना न रहा। बरजी यानी रोक लो, रोको। री संबोधन के लिए प्रयोग किया है और वो कहती हैं कि चाहे मुझे कितना भी रोक लो। माँ यानी मैं, श्याम यानी कृष्ण के बिना न रहा रहूँगी, अर्थात मुझे कितना भी क्यों ना रोक लो, लेकिन मैं कृष्ण के बिना नहीं रहूँगी। साध संगत हरिमुख पास्यूं, कि साधुओं की संगति हरिमुख कृष्ण का मुख पास्यूं के पास वो रहना चाहती है। जगसू दूर रहा, और जग यानी संसार, संसार और संसार से वह दूर रहना चाहती हैं। वो ये कहती है कि मुझे साधुओं की संगति अच्छी लगती है, हरि कृष्ण का मुख मुझे अच्छा लगता है, उनके दर्शन मुझे अच्छे लगते हैं और उन्हीं के पास रहना उसे पसंद है, जबकि इस संसार से दूर ही रहना वो चाहती हैं। तणमण मार्या जावा जास्या मारो शीस लया, वो कहती हैं कि तण यानी तन, मन या अर्थात मन, मार्या मेरा, जावा जान या प्राण, जास्या जास्या अर्थात चले गए हैं, अर्थात समर्पित कर दिए हैं। और इसके साथ अगर कोई मारो शीस लया लेना चाहता है, क्या शीस यानी सिर, अगर कोई मेरा सिर भी लेना चाहता है तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या बताना चाहती कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, लेकिन अब भी अगर इस भक्ति के लिए मुझे अगर शीश देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मन मारो लाग्या, मन मन अर्थात मन, मारो मेरो, लाग्या लग गया है। किस में लग गया है? कृष्ण की भक्ति में, गिरिधारी में। गिरिधारी कौन? कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। जगरा बोल सहा, और कृष्ण से मन लगाने के कारण जगरा यानी संसार के, जग अर्थात संसार, रा यानी के, जग के बोल भी, बोल यानी वचन, वचन कैसे? कटु वचन भी मैंने सहन किए हैं, सहे हैं और मैं सहन करने के लिए तैयार भी हूँ। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो वो कौन है? अविनाशी हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण अविनाशी हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। और उन्हीं की थारी अर्थात तुम्हारी, तुम्हारी किसकी? कृष्ण की शरण गया ग्रहण कर ली है, और मैंने उन्हीं कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लिया है, जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। उन्हीं कृष्ण की शरण मैंने ग्रहण कर ली है। तो यहाँ मीरा अपनी निश्चल और एकनिष्ठ भक्ति को प्रदर्शित करती है और बताती हैं कि अपने जीवन का सर्वस्व मैंने कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, और इसके लिए अगर कोई मुझे रोकने का प्रयास करेगा तो भी मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे साधुओं की संगति और कृष्ण के दर्शन ही अच्छे लगते हैं। संसार में उसकी कोई रुचि नहीं है। वो ऐसा बताती हैं कि जग से वो दूर रहना चाहती हैं। अपना तन मन जीवन और यहाँ तक कि सिर भी अगर कोई कलम करेगा तो भी वो समर्पित करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ उनकी जो भक्ति की लगन है वो लग गई है। इसके लिए वो संसार के बोल वचन, कटु वचन सहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसने कृष्ण अविनाशी की शरण को ग्रहण कर लिया है। इस पद में मीरा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए राणा, राणा यहाँ पर कौन है? राणा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ये मीरा के देवर थे, जो उस समय राजा बने थे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। उन्होंने जैसे ही गद्दी को प्राप्त किया, मीरा के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि मीरा उनके कुल की मान मर्यादा को नष्ट कर रही हैं। तो मीरा क्या कहती हैं अपने भाव व्यक्त करते हुए कि नहीं भावे, नहीं भावे अच्छा लगता, अच्छा लगना नहीं अच्छा लगता क्या? थारो, थारो यानी तुम्हारा, तुम्हारा देश, देशलड़ो, देशलड़ो अर्थात देश, रंग रूढ़ो, रंग रूढ़ो का मतलब है रंग बिरंगा, विचित्र, जो रंग बिरंगा है, सबके भाव बदलते रहते हैं, ऐसा तुम्हारा जो देश है वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं भाता।
थारे देशा में राणा साध नहीं छह। छह का मतलब है। थारे अर्थात तुम्हारे, देशा में तुम्हारे देश में, राणा को संबोधित कर रही हैं। साध नहीं, साध का मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं है, सज्जन व्यक्ति नहीं है। वो राणा को कहती है कि तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में रहने वाले लोग सज्जन व्यक्ति नहीं है। लोग बसे सब कूड़ो, सब लोग बसे रहने वाले कैसे हैं? कूड़ो या अर्थात व्यर्थ, बेकार, कटु कुटिल वचन वाले या कुटिल बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो तुम्हारे राज्य में बसते हैं, तुम्हारे देश में बसते हैं। क्योंकि सभी मीरा के लिए भला बुरा कहते हैं, इसीलिए वो ऐसा बता रही हैं। गहना गांठी राणा हम सब त्याग्या। मीरा राणा को संबोधित करते हुए कहती है कि मैंने अपने गहने, गांठी अर्थात धन, सब कुछ त्याग दिया है। त्याग्यो कररो चूड़ो, और जो कठोर कररो अर्थात कठोर जो चूड़ा मैं धारण करती थी, चूड़ा मैं पहनती थी, वो भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीका हम सब त्याग्या। ताग्यो छह बांधन जूड़ो, मैंने काजल और टीका लगाना भी छोड़ दिया है। त्यागने का मतलब छोड़ दिया है। त्याग्या छह, क्या त्याग दिया है? बांधन जूड़ो, जूड़ा बांधना भी मैंने छोड़ दिया है। जो मैं केशों का जूड़ा बांधती थी अपना श्रृंगार करने के लिए, मैंने उसका भी त्याग कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छह पूरो, और मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु कौन है? गिरधर नागर है, और उन्हीं से मैंने बर यानी श्रेष्ठ पायो छह पूरो वरदान प्राप्त कर लिया है। श्रेष्ठ फल मैंने प्राप्त कर लिया है। किससे? मेरे गिरधर नागर से। इसीलिए अब इन सब श्रृंगारों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा अपने भक्ति भाव और प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि पग बांध घुंघरिया नाचीरी, लोक कहाँ मीरा बावड़ी, सास कहाँ कुल नासीरी। पग में, पग यानी पैरों में बांध लिए हैं। क्या बांधे हैं? घुंघरू। और बांध कर क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। कौन नाच रही हैं? मीरा। मीरा कृष्ण की भक्ति और प्रेम की इतनी दीवानी है कि वो कहती है कि पैरों में बांध कर घुंघरू वो नाचने लगती है। किसके लिए? अपने कृष्ण के लिए। और उसको देखकर लोग कहाँ, लोग क्या कहते हैं? मीरा बावड़ी है। बावड़ी का मतलब पगली है या पागल हो गई है, बावली हो गई है। और सास क्या कहती है? सास कहाँ कुल नाशी, और सास उसे कुल को नाश करने वाली, कुल की मान मर्यादा को नाशी अर्थात नष्ट करने वाली कहती हैं। विषरो प्यालो राणा भेजा। राणा कौन है? राणा विक्रम सिंह ने विषरो, विष का, रो अर्थात का, प्याला भेजा किसके लिए? मीरा के लिए। और मीरा ने क्या किया? कृष्ण की भक्ति भाव में पीवा मीरा हांसीरी, और मीरा उसे पी गई। पीवा पी गई। कौन? मीरा। कैसे? हंसी, हंसते हुए। क्यों? क्योंकि मीरा की लगन कहाँ थी? कृष्ण की भक्ति में, और उसे पूरा विश्वास था कि कृष्ण उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। इसी विश्वास के साथ हंसते हंसते, वो ये जानते हुए भी कि प्याले में क्या है? विष है, वो हंसते हंसते उसे पी गई। तणमण वार्या हरि चरणामा दर्शन अमृत प्यासारी। मीरा कहती है कि मैंने अपना तन मन वार दिया है हरि कृष्ण के चरणों, माँ यानी मैंने कृष्ण के चरणों में अपना तन मन सब न्योछावर कर दिया है। वार्या अर्थात न्योछावर करना, न्योछावर कर दिया है। दर्शन है मुझे किसके? अमृत के समान कृष्ण के दर्शन है, जो अमृत के समान है, प्राणदायक है, और मुझे उन्हीं दर्शनों की प्यास है। किसके दर्शनों की प्यास है? कृष्ण रूपी अमृत की मुझे प्यास है। उससे मेरी जो प्यास है वो शांत हो जाएगी। कब? जब कृष्ण मुझे दर्शन देंगे। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, थारी शरण आस्यारी, कि मेरे तो प्रभु कौन है? गिरधर नागर कृष्ण है, और मुझे थारी अर्थात तुम्हारी, किसकी? कृष्ण की शरण की आस है। उसको अपने जीवन में यही आशा है या यही आस है कि वो कृष्ण उन्हें अपनी शरण में ग्रहण कर लेंगे। माई महा गोविंद गुण गाना। माई संबोधन देते हुए मीरा कहती है कि महा यानी मैं या मुझे गोविंद यानी कृष्ण के गुण गाने हैं। मीरा कहती हैं कि मुझे तो केवल कृष्ण के गुणों का ही गान करना है। राणा रूठ्या, राणा के रूठ जाने पर, राणा विक्रम सिंह के रूठ जाने पर नगरी त्यागा, कि मैंने नगरी का त्याग कर दिया। लेकिन हरि रूठ्या कहाँ जाना, लेकिन अगर मेरे हरि मुझसे रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? फिर मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। राणा भेजा विश्रो प्याला चरणामृत पी जाना।
मीरा कहती है कि राणा ने जो मेरे लिए विष का प्याला भेजा उसे मैंने कृष्ण के चरणों का अमृत समझकर मैं पी गई। काला नाग पिटारियाँ भेजा, और काले नाग को पिटारे में डालकर जब मेरे पास भेजा था, शालग्राम पिछाड़ा, मैंने उसे शालिग्राम, जो काला पत्थर विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, उसे शालिग्राम के रूप में जाना। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलिया वरपाणा। मीरा कहती हैं कि मैं तो प्रेम दीवानी हो गई हूँ। किसके प्रेम की? कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ। और अब मुझे सांवलिया, सांवले सलोने कृष्ण को वर अर्थात पति के रूप में पाना है। प्राप्त, पाने का मतलब है प्राप्त करना है। किसको? कृष्ण को पति रूप में मुझे प्राप्त करना है। तो इस प्रकार मीरा अपने भाव को अभिव्यक्त करती है कि अगर संसार रूठ जाए, राणा रूठ गए तो भी कोई बात नहीं है, राणा ने विष भेज दिया वो भी कोई बात नहीं, काला नाग भेज दिया वो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बदल सकते हैं कब? जब हरि का साथ होगा, कृष्ण का साथ होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर कृष्ण रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने मन को बताते हुए, मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए मीरा बता रही हैं, अपनी सखी को बता रही हैं। माई का संबोधन उन्होंने यहाँ पर दिया है। मीरा कहती हैं, जोगी मत जा मत जा मत जा। जोगी अर्थात कृष्ण, कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। और कृष्ण को क्या कहती हैं कि मत जाओ। जोगी अर्थात योगी, योगी कौन है? कृष्ण। कि योगी मत जाओ, पाई परूँ मैं तेरी चेरी। चेरी का मतलब होता है दासी। कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, पाई परूँ, पाँव पड़ती हूँ मैं तुम्हारी दासी, तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेम भक्ति को पेंडो न्यारा। वो क्या कहती हैं कि प्रेम भक्ति का जो पेंडा है अर्थात जो रास्ता या मार्ग है वो न्यारा है, अलग है। हमको यानी मुझे, गैल यानी रास्ता बता जा, मुझे भी पीछे पीछे आने का वो रास्ता तुम बता जाओ कि उस पर कैसे चला जाता है। क्योंकि मीरा कहती हैं कि अब वो अपना जीवन कृष्ण के बिना नहीं बिता सकती, इसीलिए वो कहती है कि या तो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मुझे भी वो मार्ग बता दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ पाऊँ या तुम्हें प्राप्त कर सकूँ। कौन सा मार्ग है? प्रेम भक्ति का मार्ग, जिसके पर चलकर जो भक्त है वो अपने ईश्वर या भगवान को प्राप्त कर पाए। वो ये कहती हैं कि अगर तुम जाना ही चाहते हो, चले जाते हो, तो अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर तुम जा रहे हो तो मैं अगर कपूर और चंदन दोनों को मिलाकर अपनी चिता बना लेती हूँ। अपने हाथ जला जा और तुम उसे आकर अपने हाथों से जला जाओ, अर्थात मेरी चिता को आकर तुम जला जाओ। क्योंकि अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे या तुम जा रहे हो तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे वियोग में जीवित रहूं, इससे तो मृत्यु कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो यही विचार व्यक्त करती हैं कि मैं अगर कपूर और चंदन की मैं चिता बनाऊं और तुम उसे अपने हाथ से उस चिता को जला जाओ। जल बल भई भस्म की ढेरी, और जब मैं जल कर भस्म अर्थात राख की भई बन जाऊंगी ढेरी, कि जब मैं राख की ढेरी बन जाऊंगी तो अपने अंग लगा जा, और तुम उसे अपने अंगों पर लगा लेना, अपने शरीर पर लगा लेना। क्योंकि बहुत से योगी होते हैं जो भस्म को अपने शरीर पर मलते हैं, तो वही भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। जो योगी व्यक्ति होता है वो भस्म को अपने शरीर पर लगाता है। तो मीरा भी यही कहती है कि हे योगी, या तो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अगर जाना ही चाहते हो तो मेरी चिता जला दो, मुझे समाप्त कर दो, और उससे जो भस्म बनेगी उस भस्म को अपने अंग पर लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीरा कहती हैं अपने किससे? गिरधर नागर से, कृष्ण से कहती हैं कि तुम मुझे अपनी जोत में जोत मिला जा, अर्थात अपनी परम ज्योति में मेरी आत्मा को सम्माहित कर लो, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ। जोत का मतलब यहाँ पर क्या है? परम ज्योति। कौन सी? ईश्वर की। तो वो कहती है कि तुम अपनी परम ज्योति में मेरी आत्मा रूपी ज्योत को सम्माहित कर लो। तो यहाँ सर्वस्व समर्पण का भाव है। जो मीरा है वो अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में जीवित नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो अपने जीवन को भी समाप्त करने के लिए आतुर है। तो ये मीराबाई की व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। मीरा के पदों में प्रसाद और माधुर्य गुण का सर्वत्र इसका प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दावली है और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हम यहाँ पर देख रहे हैं। अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पद्मैत्री अलंकार है। रस की दृष्टि से अगर देखें तो शांत और भक्ति रस का परिपाक मीरा के काव्य में हुआ है, और जो शैली है वो गीति शैली है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाई गई व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं
मुझे उत्साहित करते हैं ताकि मैं और अच्छा अपना कार्य कर पाऊँ। तो इसलिए कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।